मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 लुटेरों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा 4 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार, जेल भेजने की तैयारी। प्रत्येक शुक्रवार को एसएसपी के कार्यालय में लगने वाली जनता दरबार में एसएसपी के अनुपस्थिति में यातायात डीएसपी ब्रजू पासवान ने सुनी फरियाद। एमएसयू के द्वारा पटना में राज्य मार्च मिथिला राज्य की मांग को लेकर दरभंगा नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिलाधिकारी ने की अम्बेडकर सभागार में बैठक। दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे एम्स के कार्य को शोभन ले जाने के लिए महागठबंधन नेताओं के प्रयास से खतरनाक रोष। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों के बीच आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज। दरभंगा बेता और अदालतपट्टी रोड में नो पार्किंग जोन में लगे गाड़ियों को यातायात पुलिस ने उठाया लाया थाना पर। लेहरिया थाना क्षेत्र से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता 30 तक रहेगा प्रभावी। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद विभिन्न कार्यालयों में काफी सुविधाजनक बनी ई ऑफिस प्रणाली। क्षेत्र में सुनील कुमार मिश्र नामक एक मोटरसाइकिल सवार को i20 कार में बैठे 4 अपराधियों ने पिस्टल के नोक पर उनसे 10,000 रुपए मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस ने तत्पर पूरा IT सेल के साथ काम करते हुए इन लोगों का पता लगाया और फिर दूसरी तरह एक बार फिर NH पर एक लैंड होटल के आसपास इन लोगों के द्वारा किसी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने धर दो पहुंचा। इनके पास से मोबाइल एवं 11,000 रुपया, एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किए गए। थाने में 22 जिसके लिए 33 जिसके लिए पिक्चर में थी, बहुत ही तत्परता दिखाते हुए उसकी बोलने के उद्देश्य में एक टीम गठन किया गया और संघीय सचिव और उनकी थाने की टीम और टेक्निकल टीम उनके द्वारा उसके आधार पर 3 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर अलग की सड़क पर ही हल्का होटल है उसके आसपास चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल के साथ और एक के साथ बहुत सारी चाबियों के साथ। थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर शराब पीते एवं बेचने वाले को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि पहली बार पीने वाले को बाउंड कर छोड़ा भी जा रहा है। बहादुरपुर थाना के दुखी से 4 लोगों को शराब पीते गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन लोगों को जांच में नशा करते हुए पाया गया है।
पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कब लाई है पुलिस? किस मामले में लाया गया है? दारू पी के? नहीं सर, बोले हम हल्का जो मिला सारी दवाई खाई ना सर, फिर दवाई फेंकने लगा, वोमिट भी करने लगा। मेरा लड़का था करिया वजह से सारा मशीन लगाया गया था आपको? लगाया। लगाया ना, उसमें अल्कोहल का मात्रा पाया गया। सुनिए फरियादें। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को जनता दरबार लगता है, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्र से पीड़ित जनता आकर एसएसपी के पास गुहार लगाते हैं। एसएसपी अवकाश कुमार के नहीं रहने पर डीएसपी बिरजू पासवान ने सभी फरियादियों की एक आवेदन पर गौर करते हुए संबंधित थाना को फोन पर ही आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। आज करीब 3 दर्जन से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्या का गुहार लगाने के लिए डीएसपी के पास पहुंचे थे। ने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर नगर निगम के होने वाले 18 दिसंबर और 28 दिसंबर चुनाव को लेकर सभी कोषांगों की गठन एवं 10 से 12 दिसंबर के बीच में सभी कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ सभी नोडल पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए बैठक की। के एक जत्था 4 दिसंबर को पटना में गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेगा, जिसमें 10 लाख हस्ताक्षर किए हुए लोगों का भेंट राजभवन के अधिकारियों को राज्यपाल से मिलकर किया जाएगा। इसे लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एमएसयू के नेताओं ने कहा कि पूरे देश में और बिहार में एमएसयू के द्वारा लगातार मिथिला राज पर हो रहे प्रदर्शन को सभी देख रहे हैं। देखिए हम लोग का पूर्व से जो कार्यक्रम था आगामी 4 दिसंबर को पटना राजभवन मार्च को लेके, उसी को लेके आज हम लोग दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस मुद्दे को रखना चाहते हैं, हम लोग इस मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये आज से लड़ाई नहीं लड़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले 100 साल पूर्व से दरभंगा के महाराज इस मिथिला राज की लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन आज तक कहीं न कहीं ये लड़ाई एक मंच तक सीमित रह गया था, जिसको मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पिछले 6 महीने से धरातल पर उतारने का काम किया है। चाहे वो दिल्ली के 21 अगस्त की कार्यक्रम हो, जहाँ पे हम लोगों ने हजारों हजार के नौजवान तमाम मिथिला के लोगों को एकजुट करके हम लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं हम लोग आगामी 4 दिसंबर को गांधी मैदान में एकजुट होकर गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग एक मार्च कर रहे हैं और उस मार्च के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे और उनको 10 लाख जो हम लोग का हस्ताक्षर अभियान है, उस 10 लाख हस्ताक्षर को हम लोग सौंपेंगे। दरभंगा में लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस और पदाधिकारी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कई बार नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने वालों को हिदायत देकर छोड़ देते हैं, तो न मानने वालों की गाड़ी उठाकर यातायात थाने लाया गया। आज करीब 8 गाड़ियों को उठाकर यातायात थाने लाया गया। सभी को हिदायत भी दी गई है कि आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना लगाएं, जिससे शहर की स्थिति नाजुक होती है। हालांकि नगर निगम की भी लापरवाही है। नगर निगम के अधिकारी और यातायात प्रभारी एक बार इससे लेकर के आपस में बैठक कर शहर के निजात जाम से दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इस संबंध में दरभंगा के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने कहा कि वो आम जनता से अपील करते हैं कि वो शहर की समस्या को देखते हुए नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना लगा दें। लाड़िया शहर के आसपास जो है पार्किंग के लिए तो डीएम ऑफिस के पीछे और स्टेडियम के पीछे भी बनाया गया है तत्काल पार्किंग व्यवस्था, तो लोग वहीं पर गाड़ी लगाए और पार्किंग का व्यवस्था हो चुका है। तो लोग गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ी को उठा के थाना लाएंगे और फाइन करेंगे। इलाज कराने आए मरीजों को अब आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए यहाँ एक लैपटॉप पर कर्मचारी को तैनात किया गया है। इसका कार्य ये है कि अगर कोई ऐसा मरीज जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, वो यहाँ अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और पीएम का यह लेटर
अगर लेकर के आते हैं तो उनका आयुष्मान भारत का कार्ड यही बन जाएगा, जिससे वो प्राइवेट से लेकर के कई और बड़े बड़े अस्पतालों में भी 5 लाख तक इंश्योरेंस का वो लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान पेंशन का बता है और इंडिया के बाद राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और ये पीएम लेटर है। इसी के आधार पर ही आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसके तहत आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है प्राइवेट अस्पताल में भी अवसर। जिनके पास कार्ड में वो लेटर नहीं हो तो क्या करें? जिनके पास अगर लेटर नहीं हो तो वो अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड लेकर के आ सकते हैं, अपना सूची में नाम लिखवा सकते हैं जिनका नाम सूची में भी आया। प्रयास से दरभंगा DMCH में एम्स निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मिट्टी के भराई का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि एम्स को DMCH परिसर से हटाकर उसे शोभन के नेशनल हाईवे के पास शिफ्ट कर दिया गया। इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता भोला यादव ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन भी दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही दरभंगा के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया जताई है। ये सरासर गलत डिसीजन है। किसी भी शहर का विकास का सबसे बड़ा चीज होता है मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी के कारण और शहर के अंदर में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि ये शहर का विकास हो सकेगा। मास्टर प्लान उससे लागू होगा और बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन के जो तुच्छ लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है। आज यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स का जाल बनने वाले हैं वो 40 किलोमीटर के अंदर में फ्लाईओवर बनेगा, प्लस मेट्रो की बात चल रही है इस एम्स के कारण। ने आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुरानी मुंसफी निवासी मोहम्मद आंसू अंसारी है। थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि 29 जनवरी की रात जायसवाल मेडिकल के मालिक महेश जायसवाल अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी उनका झोला छीनने लगे। विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर 16,000 रुपए लूट कर भाग गए। पूर्व में एक अपराधी सैयद सिस्कतुल्ला उर्फ सीबू को जेल भेजा गया था। वहीं मोहम्मद आंसू अंसारी फरार चल रहा था। 2022 के लिए निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 18 दिसंबर व द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। मतगणना की तिथि 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन सभी नोडल प्राधिकारियों के साथ बैठक करेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM राजीव रोशन ने आदेश जारी कर कहा कि आदर्श आचार संहिता अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है, जो मतगणना समाप्ति तक रहेगी। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को इसके लिए अग्रतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऑफिस प्रणाली DM राजीव रोशन द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों में कागजातों के तरीके में बदलाव नजर आ गया है। ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अधिकतर फाइलों का निपटारा किया जा रहा था। इस दौरान अधिकारियों ने ई-ऑफिस प्रणाली को काफी सुविधाजनक बताया। कलेक्ट्रेट की सामान्य शाखा, जिला पंचायत कार्यालय, जिला आपदा कार्यालय सहित अन्य विभागों के अधिकारी ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य करते नजर आए।